अरे बहू, अब तो इस घर की नई नई दुल्हन हो चुकी है, समझी तू? हाँ मम्मी जी, जानती हूँ कि मैं इस घर की दुल्हन हूँ, लेकिन ये क्या है माँ जी? आज सुबह में आपने क्या बनाने को बोला हुआ था? अरे तुम्हारी पहली रसोई थी, पता नहीं है क्या तुमको? जी पता तो है, इसीलिए बोल रहे थे कि अंडा बना दे, अंडा चावल। ये भगवान, पहली रसोई में अंडा चावल कौन बनाता है? अरे खीर बना दे खीर। कैसी बुड़बक बहू आई है। मम्मी जी, बुड़बक होती तो इतनी अच्छी खासी नौकरी नहीं करती, बहुत ही ज्यादा चालाक हूँ, ईमानदार हूँ, इंटेलिजेंट लड़की हूँ। हाँ हाँ, मेरी पारो रानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। एक गुड़िया, एक काम करो कि मेरे लिए चाय कॉफी बिस्कुट जो भी है ना वो लेकर के मेरे कमरे में आ जाना। देखो बहुरिया, पहले मेरे लिए तो चाय बना दो, मीठा में चाय बना देना, उसके बाद थोड़ा सा हलवा बना देना गाजर का। मम्मी जी, इतना सारा खाना बता रहे हो तो खाना बनाते बनाते तो मेरी ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। ओहो, बच्चे को तो पढ़ाने जाना है, 10 बजे का तुम्हारा ड्यूटी है ना, मेरा तो 9 बजे का ड्यूटी है, मुझे भी जाना है। तो एक काम करो, तुम जल्दी से खाना रेडी कर दो, खा करके चली जाऊंगी। और लंच में गाजर का हलवा ही रहने देना। हाँ गुड़िया, मेरे लिए भी लंच में गाजर का हलवा रहने देना, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे बेहद पसंद है। अब तो मैं चाह रही हूँ नहाने धोने, तुम जल्दी से रेडी कर देना खाना। क्यों जी, आप क्यों खा रहे हो गाजर का हलवा? आप ऐसे नहीं खा सकते क्या रोटी लेकर के? ओए होए मेरी जान, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और बिना तुम्हारे तो रह नहीं सकता हूँ। इसीलिए गुड़िया, जब मैं जॉब करने जाऊँगा ना तो आधे टाइम पर ही घर वापस आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए। मेरे पति देव जी, अगर मेरे से मिलने के लिए आएंगे तो मैं यहाँ घर पे नहीं मिलूंगी, मैं तो जाऊंगी पढ़ाने के लिए। ओहो गुड़िया, क्या शादी के पहले दिन से भी पढ़ाने जाओगी क्या? कल से चली जाना, आज यहीं रुक जाओ। जी नहीं पति देव जी, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो जल्दी से मेरा चाय नाश्ता लेकर के आओ। चलो, नाइट में ही अब मिलना होगा तुमसे। तो रात को भी थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने खिलाने मांजने धोने में थोड़ी सी रात तो हो ही जाती है ना। घर के सारे लोगों को सोना पड़ता है, तब जा करके पति के पास आना पड़ता है। ओहो मेरे आका, जो हुक्म तुम्हारा। समझी तुम? जितना टाइम निकले उसी टाइम पे आ जाना। ठीक है मेरे पति देव जी, लेकिन ये बताइए कि आप भी गाजर का हलवा सादा रोटी के साथ ले जाएंगे या सिर्फ गाजर का हलवा? मुझे तो तुम्हारी बनाई हुई हर चीज भी अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे पति देव इतना प्यार करते हैं तो ठीक है, गाजर के हलवे की जगह करेले का हलवा बना करके रख देती हूँ, टिफिन में खा लेना मेरी प्यार की वजह से। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगा करेले का हलवा। ये काम करो, गाजर का ही हलवा भर दो। हो गई प्यार की बोलती बंद। बस दिखाने के लिए प्यार है, अगर करना है तो थोड़ा करके दिखाओ ना। अरे मेरी जाने मन, रात को तो किया था, अब कितना करूँ? आज भी रात को करूँगा। छी 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 छी, मुंह से जब देखो तब उल्टी सीधी बातें निकलती रहती हैं। अरे पति देव जी, अब जाइए भी यहाँ से, मुझे किचन में जाना है। कहीं भी जाना हो मम्मी से परमिशन लेकर के चली जाओ। ओहो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने मम्मी से ही परमिशन लिया हुआ था, मम्मी ने ही बोला है किचन में जाने के लिए। आज मेरी पहली रसोई है, समझे? जाएंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे हलवा पूरी? ओफो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ जाने मन। क्या करूँ, तुम्हारे प्यार में अंधा जो हो चुका हूँ। अंधे हैं तो चश्मा लगाइए, देखिए और जाइए यहाँ से कमरे में जल्दी से। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। एक किस्सी तो दे दो। ये भगवान, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इनको तो। शर्म किस बात की? अपने पति को दे रही हो, किसी और को नहीं। आप जल्दी से जाइए यहाँ से, मैं कोई किसी विसी देने वाली नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से मुड़िए। ओके भाई, जा रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देख रहा हूँ ताकि मेरी बीवी को नजर न लगे। अब तो देख लिए ना भरपेट, पूरी रात देखा नहीं हुआ जो आज भरपेट देख रहे हैं। अरे रात को तो अंधेरे लाइट में क्या दिखाई देता है, उजाला होता तब तो दिखाई देता ना। तो ठीक है, आज रात को लाइट जलाकर ही सो जाना। अरे मेरी जाने मन, तुम जलाने दोगी तब न जलाऊंगा। तो क्या मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है क्या लाइट जलाने के लिए कि मत जलाइए मत जलाइए? लाइट जलेगी तो तुम्हें शर्म तो आएगी ना। शर्म किस बात की? एक कमरे में हम दोनों रहते हैं तो अब सब कुछ शेयर करना तो बनता है ना। ठीक है, एक कमरे में रहते हैं तो शेयर करना बनता है, तो आज तो लाइट ही जला दूंगा मैं। ओके चलिए, अब मैं चलती हूँ, ज्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो मम्मी जी चिल्लाने लगेंगी। ठीक है, जाओ जाओ। क्या माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए इतने दिनों बाद आई हो? तुम्हें याद नहीं आ रही थी कि मेरी एक बेटी भी है जिसकी शादी आपने कर दी है बहुत दिन पहले? याद तो आ रही थी बेटी, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो है, घर भी तो देखना पड़ता है। 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, एक पति है, सबसे परमिशन लेकर ही तो आना पड़ेगा ना। हाँ तो कहिए ना कि सब लोग मुझे भूल गए हैं मेरी शादी करके। ये सब बता पहले कि यहाँ सब ठीक तो है ना? कहाँ मम्मी, क्या सब ठीक है? देखती नहीं हो कि क्या क्या हो रहा है? पहले तो मुझे जॉब करने जाना पड़ता है, ऊपर से आ करके खाना पकाना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग टाइम में लंच बनाओ, सबका बर्तन धो, कपड़े साफ करो, फिर ड्यूटी करने जाओ। इसीलिए तो तुम्हें बोला करती थी।
हाँ मम्मी, मैंने उस टाइम बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मुझे ही छोटा परिवार चाहिए था। मैंने आपने बोला हुआ था कि बड़े परिवार में शादी कर लो, लेकिन मैंने आपसे और पापा से और भैया से जीत करके आ गई छोटे परिवार में। तो देखिए क्या नतीजा है छोटे परिवार का कि टाइम नहीं मिलता है 24 घंटे का भी कि मैं इस घर से कहीं बाहर जाऊं। इसीलिए तो मुझे आपसे मिलने के लिए आपको ही बुलाना पड़ा, क्योंकि मेरी सास जो है ना, हर काम के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ तक कि घूमने भी अपनी मर्जी से हम नहीं जा सकते। घूमने जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि सासू माँ जाए कि नहीं जाए। अगर वो बोलती हैं कि जाओ तो जाना है, नहीं बोलती है तो नहीं जाना है। खासकर तो वो जाने ही नहीं देती। क्या जाने नहीं देती, इसका मतलब क्या है कि घूमने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा क्या? अरे तुम्हारा पति है, तुम अपने पति के साथ आज़ादी से रह सकती हो, घूम सकती हो, जा सकती हो, लेकिन ये क्या बाधा आ गई जाती है बीच में बुढ़िया। माँ तो पूछो मत, कभी मुझे जाने ही नहीं देती है कहीं पर। जानती हो ना कि कहीं भी जाने की बात करती हूँ नाइट के समय तो बोलती है कि चोर आ जाएंगे घर में। मैं कीर्तन जा रही हूँ, तुम घर संभालो, यही बात कह करके टाल देती हैं। शादी को लेकर के 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में एक बार भी रोहित जी ने मुझे घूमने के लिए नहीं घुमाया है कहीं पर भी। क्योंकि अब जब भी अपनी माँ से परमिशन लेते हैं वो डांट देती हैं, बोलती है कि घूमना कोई कारण नहीं है, बिना मतलब का जाओगे, कोई कारण होता तो जाती वहाँ पे। इसीलिए मैं नहीं गई मम्मी। अरे बेटा, इतना सब कुछ हो रहा था तेरे साथ तो तू फोन तो कर सकती थी ना, एक बार कॉल करके देख लेती मम्मी के पास। नहीं मम्मी, कॉल करने की सोच रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर कॉल करूंगी तो आप लोग तो गुस्सा ही करोगे ना, यही कहोगे ना कि तूने अपनी मर्जी से शादी की है, तूने अपने पसंद का लड़का चुना हुआ है। बात लड़के या ससुराल की नहीं है बेटा, बात है तेरी इच्छा की। तेरी इच्छा क्या है, क्या थी उस टाइम में, आज क्या है? मेरी इच्छा यही थी मम्मी कि मैं शादी ऐसे लड़के से करूं जो मेरे हर अरमानों को पूरा कर सके, यहाँ तक कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करे और मेरी अरमान भी पूरे हो जाएंगे, सपने भी नहीं टूटेंगे मेरे। इस वजह से मैंने उनसे शादी की और मैंने उन्हें पसंद कर लिया। ठीक है बेटा, शादी तो हो गई है, लेकिन अब इसे हम तोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना, इसीलिए जो भी करना है वो मैनेज तो करना पड़ेगा तुमको। मम्मी, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जो मैंने भूल की है उसके लिए आज पछता रही हूँ। मैं कभी भी सोचती हूँ कि रोहित जी के साथ जाऊँ घूमने के लिए, लेकिन तरसती हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए, मुझे जाने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। नहीं बेटी, इन सब चीज़ों के लिए तरसना नहीं है तुझे। मैं तेरी सास और तेरे पति से ज़रूर बात करूँगी। माना कि तेरा परिवार छोटा है, इसका मतलब क्या है? जिसका छोटा परिवार होता है वो कहीं घूमने नहीं जाते हैं। एक काम क्यों नहीं करती बेटी, एक नौकरानी रख ले। यही तो बड़ी सबसे प्रॉब्लम है मम्मी, नौकरानी भी नहीं रह सकती। क्योंकि जब मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी बोली कि तुम क्या करोगी। मैंने कहा कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो बोली कि तुम्हें फालतू टाइम के लिए और घूमने के लिए टाइम चाहिए, तो मेरे पास नहीं है, मैं नौकरानी नहीं रखूँगी। मुझे किचन में तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, नौकरानी के हाथ का नहीं। क्या ऐसी ऐसी तेरी सास से बातें बोली थी? हाँ मम्मी, अभी जा कर के पूछ लिए, ऐसी ऐसी बातें ही बोली थी मुझे। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मैनेज इसमें करो, थोड़ा सा हम बात करके उनसे कहते हैं तुम्हें जाने के लिए यहाँ से, क्योंकि अब हम यहाँ पे आए हैं तो तुम्हें लेकर ही जाएंगे कुछ भी हो जाए। ठीक है मम्मी, तुम बात करो सासू माँ से, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, कुछ नाश्ता पानी करके ही जाना यहाँ से, ऐसे तो जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अरे हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तू क्या बनाएगी मेरे लिए नाश्ता पानी? अरे मम्मी, ये बेटी का घर है, तुम्हारे दामाद का भी तो घर है ना, तो यहाँ पे खा तो सकती हो ना। अगर इतना जिद कर रही है तो खाना तो पड़ेगा ही, पगली कहीं की।